तुमको जिस चीज में भी सफलता चाहिए उसमें तुम्हें मजा पैदा करना पड़ेगा। मजा आना चाहिए सर। अगर जिस भी चीज में आप सफल होना चाहते हैं उसमें मजा आना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र है। जहां भी तुम्हें सफल होना है वहां तुम्हें मजा पैदा करना पड़ेगा, क्योंकि मजा जो है वो तुम्हारी कार्य क्षमता को तुरंत बढ़ा देगा। और मैं देखता हूँ बच्चों को, नए नए लड़कों को रोते हुए, परेशान होते हुए। लड़ाई बड़ी है सर। और शुरुआती दौर किसी भी तैयारी का ऐसा होता है, आप किसी भी फील्ड में जाइए तो किसी भी फील्ड में आप जाते हैं तो ये कंडीशन होती है। जो पहला फेस होता है ये चैलेंजिंग होता है सर। और एक बहुत अच्छा गुलाम हो सकता है बशर्ते आप एक अच्छे मालिक बनने को तैयार हो। पर आप उस मन को किस चीज को याद रखने पर हैबिचुअल बना, हैबिचुअल आपको बनाना है। जय हिंद फ्रेंड्स। लेकिन मैं आपसे कल भी कह रहा था कि कुछ नहीं होता पढ़ने लिखने से। अगर आप भारत के इतिहास को देखें तो सम्राट अशोक, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, ये सब पढ़ने से आपकी इंफॉर्मेशन बढ़ती है। लेकिन सब कुछ पढ़ने से नहीं होता, समझने से। और जब किसी चीज को आप खेल बना लेते हैं तो आपको उसमें मजा आने लगता है। मजा आना चाहिए सर। अगर जिस भी चीज में आप सफल होना चाहते हैं उसमें मजा आना चाहिए। जाके देखो वहां पेयर सुबह से लेकर शाम तक बैठे हैं, सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक। कोई लड़की का बाल पकड़ रहा है, घुमा रहे हैं, 12-12, 14 घंटा बैठे हैं। वहां तो कोई नहीं पूछ रहा कितने घंटे बैठे। क्यों? क्योंकि मजा आ रहा है। इसी को बोलते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तुमको जिस चीज में भी सफलता चाहिए उसमें तुम्हें मजा पैदा करना पड़ेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र है। जहां भी तुम्हें सफल होना है वहां तुम्हें मजा पैदा करना पड़ेगा, क्योंकि मजा जो है वो तुम्हारी कार्य क्षमता को तुरंत बढ़ा देगा। जहां भी तुम टाइम पूछ रहे हो और शेड्यूल बना रहे हो ना, कल एक साहब ने, किसी ने मुझे फोन किया, कहा कि मुझे कुछ याद नहीं रहता। मैंने कहा नर्सरी में कितने लोग थे तुम्हारी क्लास में? कहा 47। हमने कहा याद तो है, मैं नर्सरी कितने दिन पहले किए थे। और लड़कियां कितनी थी? बोले 13। हमने कहा नाम इतना कुछ याद है और बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट नहीं याद है। मन का काम है याद रखना, मन का काम है याद रखना। पर आप उस मन को किस चीज को याद रखने पर हैबिचुअल बना, हैबिचुअल आपको बनाना है। आप देखो, आपको बहुत सारी मूवियों की स्टोरी याद है। आप कुछ गांवों में देखिए, आप किसी को ले जाके नॉवेल दे दीजिए, इतनी मोटी मोटी नॉवेल, 1000-1000 पेज की, लोग पढ़े हुए, दिन दिन भर खाना पानी, भूकंप आ गया, सांप काट लिया, कुत्ता आगे मुंह चाट रहा, कोई दिक्कत नहीं, पढ़े जा रहे भाई साहब। वही लोग 6th की एनसीईआरटी नहीं पढ़ पा रहे। मन एक बहुत अच्छा गुलाम हो सकता है बशर्ते आप एक अच्छे मालिक बनने को तैयार हो। और मन को गुलाम बनाने की जो प्रक्रिया है वो हिंदुस्तान जानता है। साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट पैदा हुआ वेस्ट में, तो अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है। लेकिन हमने मन को बहुत पहले, हम वो मन को पढ़ाते हैं वेस्टर्न पीपल। एंड साइकोलॉजी इज अ सब्जेक्ट ऑफ व्हाट? कैपिटलिज्म। ये कैपिटलिज्म का बेटा है। और सोशियोलॉजी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बेटी। ये दो आधुनिक सब्जेक्ट हैं, एक साइकोलॉजी, एक सोशियोलॉजी। तो आम आदमी जो है, हर आदमी का इंटरेस्ट है, और आम आदमी के छोटे छोटे इंटरेस्ट है कि साहब बच्चे की फीस माफ हो जाए, सब्जी सस्ती हो जाए। आम आदमी किस बात पे खुश है? हर आदमी, आम आदमी नहीं, हर आदमी की जिंदगी की जो सबसे बड़ी चीज है उसका इंटरेस्ट है। जिंदगी का जो सबसे बड़ा सिद्धांत है वो है इंटरेस्ट। आज आप चाहें तो चेक कर लें इस सिद्धांत को। आजकल मैं अपने पिताजी से, परिवार वालों से कह दे कि मुझे समझ में आ गया जिंदगी क्या है, वैसे भी दुनिया खत्म होने वाली है और मैं सन्यासी बनने जा रहा हूँ, हरिद्वार जा रहा हूँ। संभावना यह है कि बहुत मारे जाएंगे आप पटक कर घर में, और कोशिश की जाएगी आपको समझाने की 1-2 दिन, और अगर आप नहीं माने तो फिर तो बहुत गिरा कर मारे जाएंगे। सारा गेम इंटरेस्ट का है इस संसार में, सारा गेम इंटरेस्ट का है। जब तक आप लोगों के काम के हैं, आप अपने ही जीवन से देखिए। मैं अपने जीवन से इस चीज को चेक करता हूं कि जैसे मेरा गार्ड है यहाँ बिल्डिंग में, वो नीचे बैठता है, तो मैं उससे दोस्ती नहीं करना चाहता क्योंकि वो मेरे काम का नहीं है। बस ऐसे ही सबके साथ है। इसलिए बहुत ताकतवर लोग हर आदमी से दोस्ती नहीं करना चाहते। कि लोग कहते हैं ना, बड़े लोग बड़े घमंडी होते हैं और ये भाई साहब मंत्री होकर और बात नहीं करते। क्यों करेंगे? क्योंकि ताकतवर आदमी अगर सबसे दोस्ती करने लगेगा, आम आदमी के साथ बैठने लगेगा, 24 घंटे तो काम लेके पहुंच जाएगा। इसलिए ब्यूरोक्रेटों को, मंत्रियों को, मिनिस्टरों को बड़ा अलग रखा जाता है समाज में। तुम साथ दूर ही रहो। जो आदमी अपने उद्देश्य के लिए अपने दुश्मन को यूज कर ले, इतिहास उसे महान कहेगा। यहाँ तो 98% लोग परेशान है कि हमारे दोस्त परेशान कर रहे हैं, रिश्तेदार परेशान कर रहे हैं, पड़ोसी परेशान कर रहे हैं। बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं
कभी किसी से दोस्ती नहीं करते, कभी किसी लड़की से बात नहीं करते, शराब नहीं पीते, होता नहीं सिलेक्शन, तो फिर उनको समाज में इज्जत नहीं मिलती, वो और डिप्रेस हो जाते हैं कि भाई साहब हमने कभी कुछ उल्टा सीधा किया ही नहीं। सवाल उल्टा सीधे का नहीं है सर, सवाल है आपने जीतने का। इस दुनिया में अप्रिसिएशन विक्ट्री की है। अच्छाई की होती तो लोग रिक्शा वाले की भी तारीफ करते। हमारे नेता हैं, मिनिस्टर हैं, ऑफिसर्स हैं, कौन अच्छा बनना चाहता है? सबके बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन सब चाहते हैं कि ये मिनिस्टर, ये प्रधानमंत्री मेरे घर आए, मेरी इज्जत बढ़े, हम सेल्फी लें। हर आदमी एपीजे का नाम थोड़ी है साहब। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी जान। मेरे फादर ने तो पढ़ने के लिए मुझे कभी नहीं कहा, मेरी माता जी पढ़ी रहती थी मेरे पीछे, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, नहीं बर्बाद हो जाओगे और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। और मैं आपसे बार बार ये कहता हूं कि पढ़ने से ज्यादा आप ध्यान दें अपनी समझदारी को बढ़ाने पर। पढ़ाई से भी जो महत्वपूर्ण चीज है वो है समझदारी। देखिए कि सबसे बड़ी चीज क्या है, एजुकेशन। तो ये लगता है कि पढ़ाई से तो पूरी जिंदगी बदल जाएगी, बिल्कुल बदलेगी सर। पढ़ाई और समझदारी, मैंने आपको एग्जांपल दिया औरंगजेब और अकबर का। लेकिन शिक्षा, मैंने कहा ना कि शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य, मुख्य मेन, अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ें और सारे आश्रम सिस्टम को देखें तो उनकी प्लेसमेंट बड़ी अच्छी थी ऋषियों मुनियों, सब राजा बनते थे राजा, क्योंकि वो पहला काम मन पर ही करते थे। नकाले से हमने मॉडर्न एजुकेशन तो ले ली, पर हमने मन को छोड़ दिया। आज हमारी मेजॉरिटी यूथ अच्छा जानती है पर मन से बहुत कमजोर है सर। मैं तो देखता हूं 20,000 के आसपास स्टूडेंट हमारे बाजीराव में होते हैं, और मैं देखता हूं बच्चों को, नए नए लड़कों को रोते हुए, परेशान होते हुए। लड़ाई बड़ी है सर, और शुरुआती दौर किसी भी तैयारी का ऐसा होता है, आप किसी भी फील्ड में जाइए, तो किसी भी फील्ड में जब आप जाते हैं तो ये कंडीशन होती है। ये जो पहला फेस होता है ये चैलेंजिंग होता है सर। आप लॉयर बनने जाइए, 5 साल कोई आपसे बात नहीं करेगा। आप 22-23 साल में डॉक्टर हो गए और आपकी क्लिनिक में कोई आया, वो आप ही से पूछेगा कि भैया डॉक्टर साहब कहाँ है? क्योंकि डॉक्टर आदमी इमेजिन करके जाता है कि कोई बुजुर्ग आदमी, बुढ़ा आदमी, 50 साल का आदमी, एक्सपीरियंस आदमी, अनुभव वाला आदमी। आपने कहा मैं ही डॉक्टर हूं, अरे भैया ऐसे घूमने चले आए। आखिर हम क्यों जाते हैं अपने शहर को छोड़कर किसी दूसरे शहर में? आखिर ऐसी क्या मजबूरी होती है कि हमें अपना होम टाउन छोड़ना पड़ता है? जॉब, स्टडी और प्रिपरेशन, है ना? ऐसे में यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वालों को अब पुणे छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि इकरा आईएएस आ गए हैं अब अपने सदाशिवपेट पुणे में, जहां पर यूपीएससी के लिए है बेस्ट फैकल्टीज फ्रॉम दिल्ली, जहां ओझा सर की गाइडेंस में यूपीएससी की बेस्ट प्रिपरेशन होती है। तो और क्या चाहिए? एनसीईआरटी बेसिक्स और जीएस बैच के लिए, वर्किंग एस्पायरेंट्स के लिए रेगुलर और वीकेंड न्यू ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो रही है 15 जुलाई से। अगर आप इकरा आईएएस का फ्री डेमो लेना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं 9823256625 पर, या विजिट कर सकते हैं www.iqrais.com पर। एक बार फुल एड्रेस बता देती हूँ। इकरा आईएएस अबाउट नोटबुक हब, टिळक रोड, सदाशिवपेट, पुणे।